हेलो गाइस, वेलकम टू द हर्ष कुमार यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे और बढ़िया से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो है विच पेन टू यूज़ इन एग्ज़ाम टू स्कोर फुल मार्क्स। जनरली दोस्तों, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं एग्ज़ाम्स में दो तरह की इंक्स अलाउड होती है, ब्लू और ब्लैक। इसके अलावा तीसरी कोई और इंक जैसे येलो, ग्रीन, रेड, ये स्टूडेंट्स के लिए अलाउड नहीं होती है एग्ज़ामिनेशंस में राइट करने के लिए। तो इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे कि किस पेन का यूज़ किया जाए इस्तेमाल, किससे विजिबिलिटी अच्छी है, किससे आपका मीन्स जो है पेपर में क्लैरिटी ज़्यादा आती है, किसका यूज़ करना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपको फुल मार्क्स दिलाने के लिए, और कौन सा जो आइज़ को सूट करता है टीचर्स की ड्यूरिंग चेकिंग, वो ऐसा कौन सा पेन है, ब्लू है या ब्लैक है, जिसके कारण भी नंबर्स में फ़र्क पड़ता है स्टूडेंट्स के। तो गाइज़, इस वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जब भी बात पेन की होती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंक कौन सी है, ब्लू है, ब्लैक है, ग्रीन है, रेड है। तो जनरली स्टूडेंट्स के लिए ब्लू और ब्लैक इंक है, जैसे कि हमने पहले ही बात की। और दूसरा सबसे बड़ा जो हमारे दिमाग में पॉइंट आता है वो आता है कि व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द बॉल ऑफ द पेन। तो जो टिप है या निब है उसका कितना डायमीटर है, वो बारीक लिखता है, मोटा लिखता है, फैलता तो नहीं है। लिखने के बाद इंक की क्वालिटी कैसी है, वो इंक ज़्यादा पेपर पे स्प्रेड तो नहीं हो जाती है, नीचे तक पेपर पे पेनिट्रेट तो नहीं हो जाती है जो दूसरे पेपर पे भी अपना छाप छोड़ दे, या फिर मतलब पेपर में डर्टीनेस ना फैला दे ड्यूरिंग राइटिंग, या फिर क्लैरिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की इंक है जो सूख भी जल्दी जाती है लिखते टाइम और पेपर में अच्छे से स्टिक भी करती है और ज़्यादा मतलब हमें हमारा पेपर डर्टी नहीं करती है। सेकेंड थिंग दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है, मैटर करती है कोई भी पेन को यूज़ करते हुए, वो है हमारा बैकग्राउंड, यानी कि पेपर जिस पर हम उसे लिख रहे हैं वो कैसा है, उसका कंट्रास्ट कैसा है। अगर कलर का कंट्रास्ट लाइक कि अगर हम ब्लैक पे ब्लू पेन के साथ लिख रहे हैं या ब्लैक पे ब्लैक के साथ लिख रहे हैं तो उतना विजिबल नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं टोटली नॉन विजिबल है। तो कॉन्ट्रास्ट ऑफ द बैकग्राउंड भी मैटर करता है। अगर आप वाइट पेपर में ब्लैक के साथ लिखोगे तो वो बहुत इफ़ेक्टिवली और बहुत जनरली जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स में होता है वो वाइट पेपर दिया जाता है, तो वाइट का ब्लू के साथ कॉन्ट्रास्ट और वाइट का ब्लैक के साथ कॉन्ट्रास्ट एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट है जो कि हमारा यूज़ किया जाता है। और दोस्तों, थर्डली हम बात करेंगे साइंटिफिक रीज़न क्या है। जैसे कि हम सभी जानते हैं या मोस्ट ऑफ द साइंस स्टूडेंट्स जानते हैं कि कलर की विजिबिलिटी जो है वो डिफरेंट होती है हर एक की। जैसे रेड इज़ मोर विजिबल फ्रॉम डिस्टेंट, एंड जैसे जैसे हम कलर स्पेक्ट्रम में मूव करते जाते हैं ब्लू के साथ तो दूर से फ्रॉम डिस्टेंस द विजिबिलिटी डिक्रीजेज, और ये सब डिपेंडेंट होता है वेवलेंथ ऑफ द लाइट के ऊपर और द वेवलेंथ ऑफ द कलर के ऊपर बोल सकते हैं हम। डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट वेवलेंथ है, उसके हिसाब से डिफरेंट उनकी विजिबिलिटी और रीचिंग कैपेसिटी बन जाती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। और जैसा कि हम देखते भी हैं जनरली जो डेंजर सिंबल्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, और जो नॉन डेंजर सिंबल्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन कलर जनरली सूदिंग टू द आइज़ होता है, और इसलिए भी ज़्यादातर हम जो नेचुरल चीज़ें देखते हैं हमारे साथ जो हमें एकदम सुकून देती है, पीस देती है, जैसे पेड़ पौधे हो गए या नेचर हो गया, वो सारा जो है वो जनरली प्रकृति जो बनी हुई है वो ग्रीन कलर की बनी हुई है। तो चलिए पहला पॉइंट पकड़ते हैं और बात करते हैं ब्लू और ब्लैक पेन के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं जनरली जो हमारे पास पेन के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं एग्ज़ाम में वो या तो ब्लू होता है या ब्लैक होता है। अब सबसे पहले लेते हैं ब्लू पेन की बात। जो ब्लू पेन है वो जनरली सभी स्टूडेंट्स के यूज़ करते हैं, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है हम जो है ब्लू पेन से ही लिखते हैं। और ह्यूमैनिटीज़ टाइप के सब्जेक्ट्स में जो होता है हम पैराग्राफ्स में आंसर लिखते हैं और वो बहुत लॉन्ग आंसर्स होते हैं, लॉन्ग आंसर हो जाता है। और कभी कभी डिस्टिंग्विश करने के लिए कोई ऐसा करता है कि हेडिंग्स या बुलेट्स को जो होता है वो ब्लैक पेन से डिनोट कर देता है और सब हेडिंग्स को ब्लैक पेन से डिनोट कर देता है विद अंडरलाइनिंग एंड ऑल, और बाकी जो है वो पूरा ब्लू पेन से लिखता है। कुछ होते हैं कि जो ब्लू से हेडिंग्स और सबटाइटल्स देते हैं और बाकी को पूरा ब्लैक से लिखते हैं, और कुछ होते हैं जो हेडिंग्स और सबटाइटल को सिर्फ अंडरलाइन के बेसिस पे डिस्टिंग्विश करते हैं या बोल्ड लेटर्स के बेसिस पे डिस्टिंग्विश करते हैं, बट इंक रिमेन्स कांस्टेंट। इसके बारे में जैसे कि टॉपर्स का भी कहना है कि ब्लू इंक गुड इंक टू राइट, एंड यू कैन राइट एंटायर पेपर विद द ब्लू इंक बाय गिविंग हेडिंग्स विद द ब्लैक कलर, बट ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज इट अगेन
अगेन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द स्टूडेंट और द नेचर ऑफ द कैंडिडेट यू आर, और आपने मतलब बचपन से किस तरह से आंसर राइटिंग में अपना एफ़र्ट डाला और किस तरह से आप बचपन से लिखते आए हैं, क्योंकि हैबिट्स चेंज होने में टाइम लगता है। और जिस तरह से सूदिंग आपको मार्क्स मिलते हैं, अगर आपको हेडिंग ब्लू पेन से देने में मार्क्स मिलते हैं या फिर आपको जनरली सेम इंक से ही लिखने में अच्छे नंबर मिल जाते हैं, तो नो नीड टू चेंज बिकॉज कंटेंट ऑल्सो मैटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कंटेंट इज़ यू शुड हैव रियली गुड कंटेंट। पेन और इंक की बात तो फिर उसके बाद आती है कि प्रेजेंटेशन में कैसे चेंज किया जाए। तो प्रेजेंटेशन से पहले आपके पास कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, ये भी एक पॉइंट है। तो दूसरी बात करते हैं कि ब्लैक पेन के बारे में। ब्लैक पेन जैसे कि आप सभी जानते हैं, जैसे कि हमने अभी बोला कि इफ़ेक्टिव है। हेडिंग्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, सब हेडिंग्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, एंटायर पेपर भी आप लिख सकते हैं। अगेन डिपेंड्स अपॉन द नेचर, हाउ यू हैव प्रैक्टिस्ड और हाउ यू हैव developed the skill. Examinations like UPSC students use both mixture of blue and black, or sometimes they used to draw figures also with different inks. सो ये डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता है कि आपके पास पेपर में कितना टाइम है, आप स्विच कितना नॉर्मली कर सकते हैं पेपर में, आसानी से कितना स्विच कर सकते हैं पेन्स के बीच में, बिकॉज स्विचिंग बिटवीन द पेन्स ऑल्सो कंज्यूम्स योर टाइम एंड टेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट। एंड समटाइम्स क्या होता है कि आप इसी चीज़ में कि प्रेजेंटेशन अच्छे से हो, पेन चेंज करते रह जाते हैं लेकिन एग्ज़ाम पूरा नहीं होता। सो दिस इज़ ऑल्सो अ बैड थिंग कि क्योंकि आपका एग्ज़ाम पूरा होना शुड बी योर प्रायोरिटी, कि सबसे पहले आपका एग्ज़ाम पूरा हो। रेस्ट ऑफ द थिंग्स, कंटेंट आपने कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, किस इंक के साथ लिखा है, ये बाद में मैटर करता है। यू शुड फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स और फुल मार्क्स यू शुड अटेम्प्ट योर एंटायर पेपर, ठीक है। सो द सेकंड पॉइंट विच आई हैव अर्लियर सेड कि हमारे दिमाग में आता है पेन को लेकर कि उसकी निब का डायमीटर कितना है या उसकी बॉल का डायमीटर कितना है। तो इसमें और क्वालिटी ऑफ इंक क्या है, जैसे मतलब लिखने पर इंक फैलती नहीं है या जल्दी सूख जाती है या उतना इफ़ेक्टिवली मतलब कैसे कहें कि गंदा नहीं करती है, स्टिकीनेस नहीं है उतना ज़्यादा, इंक में छूट जाती है और पेपर को ख़राब कर देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके लिए आप देख सकते हैं कि जैसे कि क्वालिटी इंक पेन्स हमें लेने चाहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा तो है नहीं कि आप अगेन एंड अगेन दे रहे हैं। एग्ज़ाम आपके मार्क्स एंड ऑल आपका कैरियर लाइफ पूरा डिटरमाइन करता है। तो एग्ज़ाम्स के लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाइए और एग्ज़ाम्स में कोई ढिलाई नहीं। पेन को लेकर के, पेन की क्वालिटी को लेकर के अगर थोड़ा महंगा भी मिलता है तो यू शुड गो फॉर दैट, और एग्ज़ाम्स के लिए सेक्रीफाइस मत कीजिए अपना। आपको प्रैक्टिस में आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस में आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि प्रैक्टिस भी आपको उसी पेन से करनी चाहिए, क्योंकि फाइनल डे आपको जब एग्ज़ाम ही उस पेन के साथ लिखना है तो प्रैक्टिस में भी आप, क्योंकि ये गलत चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपका राइट डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट है। कल दिन को ये आपको पे बैक ही करने वाला है, वेदर इन एजुकेशन और वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन से आपको नौकरी मिलेगी और पढ़ाई करके आपको ज्ञान मिलेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, मीन्स आपका ह्यूमन एसेट जो है वो इम्प्रूव कर रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के आप बिल्कुल भी अपने मन में शंका मत रखिए, आप क्वालिटी पेन्स यूज़ कीजिए और क्वालिटी आंसर्स लिखिए और क्वालिटी के मार्क्स आएंगे। तो सेकंड पॉइंट क्लियर है। तो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट की जैसे कि हमने बात किया कि जो सबसे ज़्यादा एक और चीज़ मैटर करती है पेन्स को लेकर के, वो है पेन्स का डिज़ाइन। जैसे कि पेन की बॉडी का डायमीटर कैसा है, मोटा पेन है या पतला पेन है, बिकॉज़ ये चीज़ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी आपको। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट वेदर आपकी इंक कैसी है वो भी डिपेंड करती है। पहले के 2 पॉइंट भी मीन्स मैटर करते हैं, लेकिन ये जो थर्ड पॉइंट है सबसे ज़्यादा मैटर करता है। मान लीजिए आप कोई मोटा पेन ले लेते हैं, जल्दी जल्दी में आपको कोई पेन नहीं मिलता और आप शॉप से कोई मोटा पेन ले लेते हैं और आप एग्ज़ाम लिखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होगा, क्योंकि यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ यूजिंग दैट पेन, तो आपका होगा क्या कि थोड़ी देर बाद जो है आपका लिखते लिखते फटीग हो जाएगा, आपसे पेन नहीं पकड़ा जाएगा ढंग से। पेन की ग्रेथ इतनी ज़्यादा है कि आप उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे, होल्ड करके अच्छे से, अगर होल्ड भी कर पा रहे हैं तो अच्छे से इफ़ेक्टिवली लिख नहीं पाएंगे, और लिख नहीं पाएंगे तो वही है कि जो आपके पास है, आपके पास पूरा ज्ञान भी है, तो आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, आप उसको आउटपुट नहीं दे पाएंगे एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ मैटर करती है।